ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आई एम सॉरी ये खबर थोड़ी पुरानी हो गई। मैं इंग्लैंड में था, टॉमी रॉबिन्सन की रैली देखने गया हुआ था, लेकिन अभी वापस आया हूं तो इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। जो खलील रहमान के साथ जो पंगे चल रहे थे, रात को जा रहा था, मैं जरा रिकैप आपको कर दूं कि हुआ क्या। हमें पता चला कि खलील रहमान साहब को किसी ने अगवा कर लिया और उसमें जो सबसे अचंभे की बात थी वो ये थी कि वो उसकी रिंग लीडर एक औरत थी, जिसको ये कहते थे कि अगर कभी कोई औरत किसी मर्द को अगवा करेगी तो फिर मैं मानूंगा औरत मर्द के बराबर है कि नहीं। खैर मुझे पता है इसका जवाब वो क्या देगा, वो यही कहेगा नहीं वो औरत ने अकेले नहीं किया, उसके साथ बंदे भी थे। तो anyway, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़ी मजे की डेवलपमेंट्स आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, लेकिन उससे पहले देखें कि ये उस रात लड़की से रात को 12:30 बजे मिलने गया। हम सारों ने कहा कि हैं ये क्या काम है, जरा सुनिए जरा इसने वजह क्या बताई थी। अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं। ओए होए अदर होए 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 होए। वैम्पायर है जी, ड्रैक्युला है। डॉक्टर ने कहा आप दिन को ना निकला करो अगले 5 सालों तक, रंग काला हो जाएगा शायद, ये भी वजह हो सकती है। इसलिए रात के अंधेरे में मिलना तो वो क्या करते थे, वो अब आपको पता होगा कि उसके बाद एक वीडियो आ गई है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि मैं वीडियो चला नहीं सकता यहाँ पे, वो स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा। लिंक आप बस खलील रहमान ट्विटर पे डालें, आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी कि उस वीडियो में वो क्या हरकतें कर रहे थे। कमीज उतार के, राजा रूजे वाला जो आर्गुमेंट है कि बंदे को गर्मी लग जाती है, बंदा कमीज उतार तो मैं उसने कमीज उतार दी थी। तो खलील रहमान साहब को मेरा ख्याल पुलिस ने भी मरवा दिया, क्योंकि पुलिस ने क्या कहा कि कोई ऐसी वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं आएगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जी इन्होंने, नाजेबा तस्वीरें या वीडियो तो नहीं बनाई, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। फिर वीडियो आ गई तो मैं अब आपको ये एविडेंस दूंगा कि, और जब उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह के लोग, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? आप बदतमीजी मत कीजिए। तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मजीद ज्यादा कौन है? तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। मैं हंसने के वक्त हंसता हूँ, ओए हो गुस्से के वक्त गुस्सा करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल मैं उसके साथ काम करूंगा। वो जिस तरह के बेहुदा कपड़े पहनती है, ये क्या तरीका है? बेहुदा कपड़े पहनते जिस तरह के वो पहनते, साथ हमने देखा खुद क्या कर रहा था। अच्छा जी, तो बहरहाल ये वीडियो आई, वीडियो आने के बाद इसे फिर एक और जैसे पहले घिसा बिड़ा इंतहाई बेहुदा इसने बहाना जो मारा ना, दिन को मैं बाहर नहीं धूप में निकल सकता, काला हो जाऊंगा, तो इस वजह से रातों को मिलना पड़ता है, मजबूरी है, अगला क्या करे। तो अब इसने बताया कि मेरी जो नंगी तस्वीरें जो वीडियो बन गई है उसके पीछे वजह क्या है, तो जरा सुनिए उसके पीछे वजह क्या बता रहा है। ये लड़की भी बड़ी चालाक है, इसने भी रिकॉर्ड कर लिया, इसको पता नहीं होगा। शुरू में भी समझ नहीं आएगी क्या कह रहा है, लेकिन जहाँ पे मजे की बात है वो समझ आ जाएगी। इसको का हिस्सा नहीं बनाया गया था। उनको क्या पता हकीकत कि आप यू वॉच दीज टू वीडियो जी एंड यू विल अंडरस्टैंड आई वाज एट गन पॉइंट और मुझे ये कहा गया कि आप इसके साथ परफॉर्म करो। मैंने कहा मैं इस हाल में आपके साथ डिंग डोंग परफॉर्म करो, गन पॉइंट पे रखा हुआ था इसको। हमारे मुझे पता बहुत सारे ठरकी लड़के कह रहे होंगे यार हमें भी कोई गन पॉइंट पे इस तरह के काम करवाए। हमें गन पॉइंट क्या, बस हल्की सी धमकी भी चल जाएगी, ओए करो काम। जी जी सर आपने कह दिया कैसे ना। तो आगे से उसके ऊपर भी क्या बहाना मार रहा, कह रहा है मैंने उनको कहा मेरे से नहीं होगा काम, ये गन पॉइंट पे नहीं होगा, वैसे ही कर लो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ कि ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है। कोई गन पॉइंट शन पॉइंट नहीं था, ये कोवर्टली कैमरा रखा गया था, कोई गन पॉइंट वगैरह पे नहीं था। उन लोगों ने तब तक इसके ऊपर हमला ही नहीं बोला जब तक इसने ये गंदी हरकतें कर नहीं ली। तो सुनिए जरा दोबारा यहाँ से। और मुझे ये कहा गया कि आप इसके साथ परफॉर्म करो। मैंने कहा मैं इस हाल में हाँ 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 सर बंदूकें तान कर आपके ऊपर थे? सर आपके ऊपर बंदूकें तानी हुई थी? करो या साइड लेफ्ट साइड पे देयर वर 5 पीपल, दो ही कैमरा लेके मेरी वीडियो बना रहे थे। जी कहता 2 लोग कैमरा लेके मेरी वीडियो बना रहे थे। सुन लिया ना आपने, सुनिए जरा। अच्छा ये पॉइंट नोट करते जाए। मैंने आपको वीडियो भेजी है कि जबर अच्छा अंदर से ठरक भी झाड़ रहा है, कह रहा है आपने वीडियो नहीं देखी मेरी, पूरी पूरी वीडियो देखना जरा एक बार, सर देखें तो सही जाके। फिर बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वो क्या हो रहा था। आप जरा इधर बैठिए सोफे के साथ, मुझे जरा गर्मी लग रही है, मैं जरा कमीज उतार, राजे वाला आर्गुमेंट, 2 बंदे उधर खड़े हुए ताकि आप विजुअलाइज करने में आपको आसानी आए। बड़े शरारती हो खलील रहमान साहेब। जबरदस्ती उन्होंने आपकी वीडियो रिकॉर्ड की गई और जबरदस्ती उन्होंने आपको शर्टलेस करवाया और जितना भी हमारे पास अभी कैमरे के दूसरी तरफ का रुख आ रहा है और वो मान गए। इतना क्या था, मैं घबराया हूँ, मेरे से घबराहट में ये काम नहीं हो। हाय चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। हमारे साथ कभी वाकया नहीं हुआ, शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम भी गोल्ड मेडल की जगह छितर खा के वापस आ जाए। और वो मान गए। सर आपने कहा, उन्होंने आपसे कहा कि आप इसके
आपने मना कर दिया। ये जो बीप हुआ ना यहाँ पे, उसने कहा कि आपको उन्होंने कहा कि डिंग डोंग धबड़ ढिंग की चिक्की ठा करें, तो उसने कहा मेरे से बंदूकों वालों के साथ नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरी जो खबर है कितनी झूठी है, एक एविडेंस के साथ। और उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया दोबारा? नहीं, मैं उनको देखो अंडरस्टैंड की हालत में नहीं होगा। मैं आई गेव देम आर्गुमेंट के खुदा का खौफ, तो आकर एक परफॉर्म करेंगे। कहता खुदा का खौफ करो, बंदूकें तान के कौन कर सकता सर। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हर बात, जिस तरह के उसे कहा ना डॉक्टर ने मना किया 5 साल तक धूप में ना निकलो, बिल्कुल बोंगी झूठी खबर, उसी तरह ये बात भी बिल्कुल झूठी है कि बंदूकें लोगों ने तानी हुई थी। कहता लेफ्ट साइड के ऊपर लोग खड़े हुए थे और मैं घबराया हुआ था, वो जी मेरी नोनो जो है ना वो अब खड़ी नहीं होगी, मैं क्या करूँ, बंदूकें तान के नहीं, बंदूक निकालोगे तो तलवार कैसे निकालूंगा मैं, है मुझे भी बंदूक निकालनी पड़ेगी, बल्कि तोप निकालनी पड़ेगी बहुत बड़ी। तो वो इसके पास तोप है नहीं। तो अब मैं आपको सिंपल लॉजिक के साथ प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये सारी बातें झूठ बोल रहा है। अगर हम ये साबित करते हैं कि वो कैमरास जो थे वो हिडन कैमरेस थे, तो हिडन कैमरे का मकसद ही ये है कि चुपके से किसी को अपनी मर्जी से डिंग डोंग करते हुए, और अगर आप वो वीडियो सुने, वो पंजाबी स्टेट ड्रामा में जुगत अक्सर मारता है, बड़ा ही मुतमईन बगैरत आदमी है, तो बड़ी इत्मीनान में उसके साथ गंदी गंदी बातें भी कर रहा है, हल्के हल्के गाने भी गुनगुनाओ, कोड़ा तलवार नहीं निकाली जाती बाहर है, लेकिन गाने गुनगुनाए जाते हैं बंदूकों के साथ। तो अगर हम ये साबित कर देंगे वो जो कैमरा था वो हिडन कैमरा था, हिडन का मकसद ही होता है, और इसने ये वीडियो में कहा, उसे कहा 2 लोग कैमरे पकड़ के वीडियो बना रहे थे, कैमरे पकड़ के, यानी पूरा वो कैमरा मैन ऐसे तुन के लगा रहा है, देख रहे हैं उधर से दूसरा, बीच में उसने बंदूक भी तानी हुई है। तो अब जरा ये वीडियो देखिए, अभी पता नहीं कौन इनको लीक कर रहा है, शायद उन्होंने बैकअप रखा होगा, क्योंकि ये जितने लोग थे इस कार्रवाई में, गैर कानूनी काम था, नहीं करना चाहिए, और वो अरेस्ट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना बैकअप प्लान जरूर रखा हुआ था। उन्होंने कहा जरा असी जावांगे तन भी छड़ांगे नहीं, और वही हुआ, ये सीधा रोता रोता पुलिस के पास गया, उन्होंने वीडियोस लीक कर दी, और अगर ये बीच में कोई इनकी आउट ऑफ पुलिस सेटलमेंट हो जाती तो बच जाते, खैर नहीं बच। तो अब ये देखें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी इस हरकत करने से पहले, और वो जो लड़की है वो घबराई हुई है कि इसको कैमरा नजर आ जाएगा। अगर उन्होंने डायरेक्ट कैमरे से करनी है तो फिर कैमरा छुपाने की क्या जरूरत है। कैसा दिया खलील लौल रहमान, ये लो सुनिए जरा इस वीडियो में, ये बंदा कैमरा लगा रहा है, ये वो खातून है जिनके साथ हमारे खलील रहमान साहब के साथ घबराहट में डिंग डोंग नहीं हो सकता। कह रही है मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ ना, घबराई भी सारी बात कर कानूनी काम कर रही है। मेरी गल सुन, इत्थे साफ बैठिया पता लग रहा है कि सामने 2 कैमरे। ये चीज उसने कहा, इधर से बैठ के साफ पता चल रहा है कि वहां पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे का एंगल ऐसा है जमीन से ऊपर की तरफ है, आई लेवल पे नहीं है, इसका मतलब ये हिडन कैमरा है। तो खलील रहमान आप लोगों को फिर से चूना लगा रहा है और ये कह रहा है कि 2 कैमरामैन वहां पे खड़े हुए थे। एब्सोल्यूट लाई। अगर हिडन कैमरा है तो इसका मतलब अपनी मर्जी से काम कर रहा था, और अगर पूरा काम नहीं किया तो वो इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसका बंदूकों वालों से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो बंदूकों वाले नहीं थे। उन्होंने इसको बुलाया, ये वहां पे 2 नंबरी करने गया, रात के अंधेरे में ढिंक चिक्की ठा करने गया, अपनी वाइफ के ऊपर चीटिंग करने गया, पूरी आवाम को जिनको इस्लाम का चूना लगाता है उनके मुंह के ऊपर तमाचा मार के गया, बल्कि तमाचा नहीं चांड मार के गया, और फिर वहां पे जाके गर्मी लगी इसको, इसने अपनी कमीज उतार दी, फिर झपी झुपी ढिंकी झुकी करने की कोशिश की, लेकिन हकीम साहब छुट्टी पे थे तो इस वजह से इसे काम नहीं हुआ। असल में लोगों को गुस्सा इस बात का है कि इससे हो नहीं सका काम, ये है लोगों को गुस्सा। यार फोन चौकी लोगों ने लगे नहीं। और ये लगता है कैमरे से भी नहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग की, छोटा सा फोन का कैमरा है जो उन्होंने रखा है, और जो वो कह रही है कि कैमरा उठा ही लो, फोन उठा ही लो, उसका पकड़े जाएंगे, उसको वो डरी भी है। इससे साबित हो गया कि ये हिडन कैमरे का था, इसमें ढिंकी छिकी ठा करने की नीयत से वो गया था, उससे हुई नहीं, ऊपर से वो अब हकीम साहब का कसूर है। उस दिन वो आया ना तो वो वाला ऊपर सी आधा कटन ना थले होया सी कुत्ते सी उन्हें मेरे से बैंड बता ले के आए कि वो कटन थले करके आ के बाहर में ना पूरे लो वो एक यार उससे मैं कहता हूं कि आपने कटन सब ही निकला हां यार कुछ लैब का फंक्शन चेंज हो रहा है यार वो वाली ऑन करके है वाली ऑफ करना वो वाली ऑन करना ये देखें, ये वो लाइटिंग है, लेकिन वो ऑन होती है तो दे नाल होगी होती है कह रहा था पता नहीं चल रहा है वो नहीं है ना नजर आ रहा है हाँ, यानी अब नजर नहीं आ रहा, वो वाली लाइट चलाई है तो अब नजर नहीं आ रहा। तो ये खलील रहमान ने आप लोगों को फिर से धोखा देने की कोशिश की, एक बेशरम इंसान है, अब जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो मुनाफिक लोग हैं जो इस्लाम का हर वक्त ताना देते रहते हैं। इंजीनियर मिर्जा साहब, मैंने आपको कहा था इसको कॉल आउट करें, आपने कहा बड़ा अच्छा काम करें खलील रहमान कमर साहब, ए चंगा काम करन डे ने, बाबियां नु फाड़ दो, इन्हां नु भी फाड़ो, 2 नंबरियां करन डे ने ताड़े इस्लाम दे नाम ते, इस्लाम का नाम लेके इस तरह की हरकतें करते हैं, ढाड़ा तो
फिर लगना चाहिए। कहता मर्द है, मर्द तो चवलियां मार ही देते हैं, और चवल ही रहे निकले ना तो फिर चवला आदमी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।